नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आज हिंदुस्तान में चल रहा है। जी हां, जो एक जिहाद चल रहा है, जो ये पीएफआई के एजेंट जो बनकर यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिहाद फैला रहे हैं और जिहाद की आड़ में जो है ये हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि पूरी मुसलमान कौम को ये जो है बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि जिस देश में रह रहे हैं उसी देश का ये लोग खा रहे हैं। जी, तो आज हम बात करेंगे पीएफआई और जिहाद जो आज इंडिया में जो है चलाया जा रहा है और हिंदुत्व को ख़त्म करने का जो इनका प्रयास है वो इन लोगों ने जारी किया हुआ है। चाहे वो अपना किसी तरह का भी जिहाद हो, लव जिहाद हो, या फिर वो यूपीएससी जिहाद हो, या जिस तरह से ये मर्डर कर रहे हैं सरेआम। अभी आपने देखा कि परसों दिल्ली के अंदर बाबरपुर के अंदर एक लड़के का कत्ल किया गया, हिंदू लड़के का कत्ल किया गया, जबकि उसको लगभग मैं आपको बताऊं कि 20-25 लड़कों ने, मुस्लिम लड़कों ने टोपी पहन के उसको घेरा हुआ था और उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, और बाद में उसकी गर्दन काटी है तलवार से। जो इनके पास में गाय भैंस काटने के लिए जो इनके हथियार होते हैं उनसे उसके गर्दन काटकर उसके घर भेजी गई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक है। हिंदुओं को जागना होगा। अगर हिंदू अभी नहीं जागे और अभी भी सोते रहे तो शायद ये जो चल रहा है, जिस तरह का जिहाद इन लोगों ने छेड़ा हुआ है, एक दिन हिंदुत्व खत्म हो जाएगा और चारों ओर जो है इन लोगों का, जिहादियों का ही राज रहेगा। क्योंकि इसमें जो एक अच्छे मुसलमान हैं, जो एक अच्छी सोच वाले मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उन लोगों का वही नाम बदनाम होता है। तो इस तरीके से अगर हम चुपचाप बैठकर इन चीज़ों को सहते रहेंगे तो शायद आने वाले वक्त के अंदर हिंदुओं की नस्ल भी कहीं नज़र आपको नहीं आएगी। सारी नस्ल ख़त्म कर देंगे ये लोग। तो आपको जागना होगा। हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, एनजीओ बनाकर बैठे हैं, हिंदुओं की एक पार्टी बनाकर बैठे हुए हैं, उन लोगों को जागना होगा। उन लोगों को हिंदुओं के अंदर जागृति लानी होगी। अगर नहीं लाए तो आपको पता है कि अंजाम क्या होने वाला है और किस तरह से ये लोग जो है हिंदुत्व को जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। पहले हिंदुस्तान इतना बड़ा था कि अफ़गानिस्तान तक था, बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश बना दिया। बाद में जो है अब जिस तरह सन 90 में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हिंदुओं को काट करके भेजा था जम्मू कश्मीर से। तो कश्मीर जम्मू से जब लगभग आप सोचिए कि कितने लोग वहाँ से बेघर होकर इधर इंडिया में आए थे, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब में आकर बसे थे, लेकिन तब भी जागा नहीं था हिंदू। उसके बाद कैराना कांड हुआ। कैराना में भी यही हुआ है कि वहाँ पे हिंदुओं को मार मार के निकाला गया, हिंदू पलायन करने लगे। और अब जो है बांग्लादेश में चल रहा है, बांग्लादेश में भी पलायन जारी है। और बांग्लादेश की छोड़िए, अब दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली के अंदर सरेआम कत्ल किया जा रहा है और कोई सरकार नहीं बोल रही है, कोई हिंदुओं की पार्टी या किसी मुस्लिम पार्टी कोई नहीं बोल रही है। सब लोग जो हैं चुप बैठे हुए हैं क्योंकि हिंदुओं का लड़का मरा है। अगर यहीं किसी मुसलमान का लड़का मार देते तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तबाही मचा देते ये लोग। क्योंकि ये कुरान के ऊपर जिस तरीके से यति नरसिंह सरस्वती जी के खिलाफ इन्होंने अभियान छेड़ा है कि पूरा वर्ल्ड के मोल्ला और जो मौलाना है वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसी तरीके से ये अगर किसी हिंदू का लड़का ना होकर के किसी मुस्लिम का लड़का होता तो शायद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है कत्लेआम शुरू हो जाता। लेकिन हमारे हिंदुओं का देखिए कितना बड़ा दिल है कि हिंदुओं का लड़का मारा गया, माँ बाप पहले जो है उसका डेथ हो चुकी है और घर के अंदर कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक माँ है, एक बहन है, बहन की शादी हो गई है और किस तरीके से वो तड़फ रही है, रो रही हैं। मैंने वीडियो बनाकर डाला, किसी चैनल पे भी वो वीडियो नहीं चलाया, किसी ने नहीं चलाया, लेकिन हमने उसको चलाया, हिंदू को जागृत करने के लिए चलाया। जो समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सब तक हमने मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी है। मैंने ये मैसेज पीएमओ ऑफिस में भेजा है, अमित शाह जी को भेजा है, राजनाथ सिंह को भी भेजा है, हर जगह शेयर किया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का लड़का मरा है। अगर किसी मुस्लिम का मरता तो शायद आप अंजाम कुछ और ही देखते। तो दोस्तों, ये है हमारा हिंदुत्व। और हिंदुत्व जिसको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सोया बैठा है, जिनका खून पानी बन चुका है, जिनके रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है, जितने भी ठेकेदार बनकर बैठे हैं हिंदुओं के, आज उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सब लोग को ऐसा हो गया जैसे कोई सांप सूंघ जाता है, घरों में घुसकर बैठे हुए हैं, लेकिन उस तड़पती हुई माँ को नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से वो तड़प रही है, जिसका इकलौता बेटा था और 20-25
मुल्लाओं ने उसको जो है घेर कर मारा है, मार मार के उसको मतलब ऐसा अधमरा करने के बाद उसके हाथ पैर बांध कर, हाथ बांधे, पैर बांधे, मुंह बांधा और उसके बाद उसकी जो है गर्दन काटी। किस तरीके से, किस बेरहमी से इन लोगों ने उसका कत्ल किया है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि कल को इनके ऊपर आँच ना आ जाए, और जब ये मुद्दा ठंडा हो जाएगा तब कहेंगे, तब उसके सब ठेकेदार बन जाएंगे, सब कहेंगे कि हाँ देखिए हम जो हैं इसके ठेकेदार हैं, ऐसे हिंदुओं को मार रहे हैं मुसलमान। सिर्फ बातें करनी आती है हिंदुओं को, और कुछ नहीं आता। सिर्फ बातें करने बैठ जाएंगे, टीवी के ऊपर डिबेट करने बैठ जाएंगे, लेकिन जो एक रास्ता है जो इनको अपनाना चाहिए, हिंदुत्व को जगाना चाहिए, हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, तो वो नहीं करेंगे। इन लोगों को शर्म नहीं आती। आने वाले वक्त के अंदर जो ये हिंदुत्व का ढिंडोरा पीट रहे हैं, ये हिंदू नहीं, ये लोग तो फिर वही हैं। हम कहते हैं कि ये लोग भी मुस्लिम ही हैं, जो इस तरह से जिहादी लोग हैं, ये भी जो चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं, सब तमाशा देख रहे हैं कि हिंदू लोग कितने मर रहे हैं। इन जिहादियों को जो है एक पनाह दे करके, रोहिंग्याज को पनाह दे करके ये लोग जो हैं चुपचाप बैठे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस्लाम को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। ये इस्लाम नहीं, जिहाद है। असली इस्लाम वाले, असली मुस्लिम जो हैं वो इन बातों पे ध्यान नहीं देते, वो इनको दरकिनार करते हैं और इस तरीके से वो बातें नहीं करते, इस तरीके से मारते नहीं हैं। लेकिन ये चंद लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करके रखा हुआ है, और चंद लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कहर मचाया हुआ है। चारों तरफ देखिए आप, हिंदुत्व को जो है दफन किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। बंगाल में किस तरह से हाहाकार है, मतलब घर से निकाल के मारा जा रहा है। लेकिन हमारी सरकारें, चाहे वो अपना केजरीवाल सरकार हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सब चुपचाप बैठी है आंखें बंद करके। वही महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली कहानी है, ना तो सुनना है, ना बोलना है और ना देखना है। बस चुपचाप जो मन में आना है करना है। अदरवाइज तो जाके उनको तनख्वाह मिल रही है, जो है विधायक को भी और एमपी को भी, अपना घर में चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं कहना है। घर में बस सिर्फ एक वोट बैंक बचा के रखना है कि अगर हम मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। अरे हिंदुओं, मैं आज भी कहता हूँ आपसे कि वोट आपको मुस्लिमों का कभी नहीं मिला और ना ही आगे मिलेगा। कुछ भी कर लीजिए आप जितना मर्जी रो लीजिए, जितना मर्जी उनके सामने गिड़गिड़ा लीजिए, लेकिन आपको हिंदुओं मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि मुसलमान की औरतें आपको वोट दे सकती हैं, लेकिन मुसलमान आदमी आपको वोट कतई नहीं देगा, क्योंकि उनकी अपनी पार्टियां बन चुकी हैं और आने वाले वक्त के अंदर वो हिंदुस्तान के ऊपर राज करने वाले हैं। और तुम लोग उनके सामने सर झुकाकर खड़े रहना, वो तुम्हारी गर्दन काटेंगे और तुम कटवाते रहना। ये आने वाला वक्त है जिस पर हम और आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना। ये आप देख लेना, आपके जो बच्चे पैदा होंगे, बच्चों के बच्चे पैदा होंगे, मुश्किल से 20 साल देख लीजिए आप, 20 साल बाद यहाँ पे मुस्लिम राज होने वाला है। और हिंदुओं, आपके जो खून में, शरीर में खून नहीं, पानी है, पानी बन चुका है तुम लोगों का। तुम लोग सोते रहते हो, तुम लोग हिंदुओं को मरवा रहे हो, ठेकेदार बनकर बैठे हो। ये बहुत ही गलत है। और मैं आपसे आज बस इतना ही कहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जो बाबरपुर दिल्ली के अंदर लड़के को मारा गया है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए और दिखाइए कि हाँ आप हिंदू हैं। जिस तरीके से वहाँ पे मारा गया है, उसकी आवाज़ उठा करके, उसकी आवाज़ बनिए, हिंदुओं की आवाज़ बन करके। इन जो मुसलमान हैं इनको सजाए मौत दिलवाइए, सरेआम इनको मौत दिलवाइए, तब हम जानेंगे कि हाँ हिंदुत्व के ठेकेदार हैं आप। बस दोस्तों, मैं आज आपसे यही बात कहने आया था लाइव, कि ये जो है इस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, सोचिए ज़रा इस बारे में। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं, हमें पता नहीं कि कब कहाँ कौन क्या कर जाए, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। हर तरीके की आवाज़ हिंदुत्व को बचाने के लिए, चाहे हमारे प्राण भी चले जाएं, हम देने को तैयार हैं। बस हम यही चाहेंगे कि हिंदुत्व बचा रहे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए। तो दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ, नए किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।